साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेंटर ऑफ स्टडी में। साथियों, आज हम 11 और 12 नवंबर के करंट अफेयर का एक साथ डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की। और यह पहली महिला निदेशक कौन है? पहली महिला निदेशक जो है आलिया जफर हैं। अभी पाकिस्तान के नए संविधान के तहत 4 स्वतंत्र निदेशकों में एक महिला निदेशक का होना अनिवार्य है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में किस टीम ने आईपीएल 2020 का खिताब जीत लिया? तो आईपीएल 2020 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता। मुंबई इंडियंस ने यह खिताब 5वीं बार जीता है। इसने 2013, 15, 17, 19 और 20 में यह खिताब जीता है। अब मुंबई इंडियंस ने किसको हराकर 2020 में खिताब जीता? तो दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता। और मुंबई इंडियंस के कप्तान जो हैं रोहित शर्मा हैं। और बात आई है आईपीएल की, तो आईपीएल की फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। और आईपीएल का चेयरमैन कौन है इस समय? तो ब्रिजेश पटेल हैं। और इसके पहले आईपीएल के चेयरमैन जो थे राजीव शुक्ला थे। और यह आईपीएल 2020 जो है यह कौन सा सीजन था? तो 13वां था। और आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। और संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वह अबू धाबी है। और यहाँ की जो मुद्रा है दिनार है। और आईपीएल 2020 का ऑरेंज कप किसे मिला? तो आईपीएल 2020 का ऑरेंज कप जो है लोकेश राहुल को मिला। इन्होंने 14 मैचों में 670 रन बनाए थे। और आईपीएल 2020 का पर्पल कैप किसे मिला? तो आईपीएल 2020 का जो पर्पल कैप है रबाडा को मिला। इन्होंने कुल 30 विकेट लिए थे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद के जन्मदिवस के अवसर पर यह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 11 सितंबर 2008 को घोषित किया गया कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों एवं अभियानों के माध्यम से शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड लिंक करने को कहा? तो 31 मार्च 2021 तक सभी बैंक खातों को आधार कार्ड लिंक करना है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की? तो ऑस्ट्रेलिया ने यह खोज की। और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है क्या है? ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा है। और इसके जो प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया गया। और विश्व विज्ञान दिवस का थीम क्या है? तो इसका जो थीम है साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी है। और विश्व विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते हुए वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस के लिए मनाया जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में देश के सबसे लंबे मोटरवेल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ। अब उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह
रावत हैं और उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य हैं। और उत्तराखंड में एक पार्क है सबसे पुराना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहते हैं। और भारत का प्रथम लाइकेन पार्क उत्तराखंड में ही बना है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीत लिया? तो ट्रेल ब्लेजर्स ने महिला T20 खिताब पहली बार जीता। और ट्रेल ब्लेजर्स के कप्तान कौन है? तो इसके कप्तान जो है स्मृति मंधाना है। और ट्रेल ब्लेजर्स ने किसको हराकर यह खिताब जीता? तो सुपर नोवाज को हराकर, 2 बार की चैंपियन जो सुपर नोवाज थी उसको हराकर ट्रेल ब्लेजर्स ने स्मृति मंधाना की कप्तानी में यह खिताब जीता। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ? तो हरियाणा में हुआ। और हरियाणा की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी जो है चंडीगढ़ है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं, तथा राज्यपाल जो है हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और यह महिलाओं को 50% रिजर्वेशन किसमें दिया जाएगा? तो इसमें जैसे वहां के प्रधानी चुनाव में, बीडीसी सदस्य के चुनाव में आदि में 50% रिजर्वेशन देना होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में केन स्पियर्स का निधन हुआ, वे कौन थे? तो केन स्पियर जो थे टेलीविजन के बहुत अच्छे संपादक थे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी में ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना? तो इन्होंने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 लॉकडाउन को चुना। कोरोना महामारी के बीच में लॉकडाउन शब्द को अधिकतर लोग बोलते थे, इससे इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर का शब्द भी लॉकडाउन को ही चुना। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में वित्त वर्ष 2020 में भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने? तो भारत के जो सबसे उदार व्यक्ति बने अजीम प्रेमजी बने। और अजीम प्रेमजी जो हैं विप्रो कंपनी के फाउंडर हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक किसने लिखी? अनुपम खेर ने। यह जो पुस्तक है योर बेस्ट डे इज टुडे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा। अनुपम खेर ने एवर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक लिखी और इसरो ने लॉकडाउन में अपने द्वारा लिए गए अनुभवों का इस किताब में शेयर किया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया और चीन की जो राजधानी है बीजिंग है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो माइकल होल्डिंग को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक नियुक्त किया गया। और माइकल होल्डिंग जो थे एक बॉलर थे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में DDCA का कोषाध्यक्ष किसे चुना गया? तो कोषाध्यक्ष जो है DDCA का शशि खन्ना को चुना गया। और DDCA क्या है? तो DDCA दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, दिल्ली एवं और जिला क्रिकेट एसोसिएशन इसका हुआ। और अभी हाल ही में DDCA का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसे चुना गया था रोहन जेटली को। रोहन जेटली जो हैं अरुण जेटली के पुत्र हैं। और रोहन जेटली को निर्विरोध DDCA का अध्यक्ष चुना गया। और रोहन जेटली जो थे उनके साथ एक और लोगों ने नामांकन तो किया था, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। और DDCA का अध्यक्ष रोहन जेटली और कोषाध्यक्ष शशि खन्ना को चुना गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू की? मणिपुर ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू की। सुशासन मतलब
कहाँ का, जहाँ गुड गवर्नमेंट रहेगा वहाँ एक मुख्यमंत्री पुरस्कार दिया जाएगा। और मणिपुर की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी जो है इम्फाल है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में थावा सभी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया, तो एम वेंकैया नायडू ने। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थावास्वामी लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया, तो एम वेंकैया नायडू। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य ने देश में एमएसएमई के तहत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष स्थान हासिल किया, तो महाराष्ट्र ने एमएसएमई के तहत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष स्थान हासिल किया। अब एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है। लघु एवं सूक्ष्म उद्योग इसको कहते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में डिजिटल कंटेंट प्रदाता जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और हॉटस्टार जैसे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसके अधीन किया गया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन किया गया। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। पंजाब और किस राज्य सरकार में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सहमति वापस ले ली, तो पंजाब और झारखंड सरकार ने मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सहमति वापस ले ली। अब यह सहमति वापस लेने का मतलब यह है कि बिना किसी पूर्व सूचना के सीबीआई इन दोनों प्रदेशों में जांच नहीं कर सकती। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में एफएमसीजी ब्रांड प्रिया गोल्ड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। और प्रिया गोल्ड जानते हैं, प्रिया गोल्ड नाम से एक बिस्कुट आती है, वही प्रिया गोल्ड के ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी को बनाया गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा लॉन्च की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालय और विश्व महाविद्यालयों में वाईफाई सेवा मुफ्त में लॉन्च की। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा के साथ साझेदारी की, तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा के साथ साझेदारी की। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाने की ऐलान की, तो मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है। और इसके जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान है, और राज्यपाल जो है महामहिम आनंदीबेन पटेल है। हाल ही में सुदर्शन रतन का निधन हुआ, वे कौन थे, तो सुदर्शन रतन जो थे एक फिल्म निर्माता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों की लिस्ट में भारत के किस आईआईटी के 22 शोधकर्ताओं को जगह मिली, तो आईआईटी गुवाहाटी के 22 शोधकर्ताओं को जगह मिली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टॉप वैज्ञानिक के लिस्ट में। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य तमिलनाडु को घोषित किया गया। आज के लिए बस इतना ही। अगले करंट अफेयर की क्लासेज में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए।